राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और इसी तरह मैं अपनी सोल पर्पस आप लोगों के लिए सर्व करती रहूं और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। ये वीडियो ट्विन फ्लेम की कलेक्टिव चैनलिंग के ऊपर रहेगा। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये जो कलेक्टिव चैनलिंग होते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप लोगों को हर रीडिंग रेज़ोनेट करे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को जो रेज़ोनेट कर रहा है, आप बस वही गाइडेंस लो। बाकी आप या तो इग्नोर करो या फिर एज़ ए नॉलेज आप इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, सुनो, ताकि अगर आगे चलकर आप लोग सिमिलर चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, सिमिलर सिचुएशन से आप गो थ्रू करो, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है और क्यों हो रहा है और कैसे आप लोगों को डील करना है। तो अभी कलेक्टिव में डीएम डेव की जो एनर्जी है, ये ऑलरेडी जो हमारा न्यू मून है उसका इफेक्ट शुरू हो चुका है। और इस बार का जो न्यू मून रहेगा, ये दोनों डीएम डेव के लिए इंटेंस रहने वाला है। अगर आप नोटिस करोगे, आप लोगों की जो एनर्जी है ये दिन में बहुत बार शिफ्ट होता है। कभी आप बहुत हाई को चले जाते हो, देन सडनली आप लो में चले जाते हो, डाउट्स होते हैं, इल्यूज़न हो रहे हैं और कुछ नेगेटिव अटैक्स भी आप लोगों को हो सकता है, सडन रिएक्शन आप दे रहे हो। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, क्योंकि अभी कलेक्टिव में डीएम जो है बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। कुछ डीएम यहाँ पर ऐसे हैं जो मेजर कार्मिक रिलीज़ कर रहे हैं और ये जो प्रोसेस है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो इसकी वजह से यही हो रहा होगा, अचानक आप लोगों को पर्जिंग हो सकती है डीएफ, या फिर बहुत एक सैडनेस वाली एनर्जी आप लोग महसूस कर सकते हो। आप ऐसा भी फ़ील कर सकते हो कि लाइक डीम आप लोगों को मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो भी डीएफ बहुत ज़्यादा हाईली बैलेंस हो चुकी है, जर्नी को अभी बहुत अच्छे से आप मैनेज कर रहे हो, तो यहाँ पर जब डीएम की इंटेंस एनर्जी आप लोगों के पास आ रहा है, आप इसको या तो ग्राउंडिंग करो, नहीं तो आप टेम्पररी कॉर्ड्स को कट करो। क्योंकि इस समय अगर आप ए, ये जो डीएम जो अभी अपनी मेजर कार्मिक्स रिलीज कर रहे हैं, आप इन लोगों को अपनी एनर्जी दे दे दोगे, तो इससे क्या होगा, वो वहां पर एक कंफर्ट वाली जोन में आ जाएंगे और कंफर्ट की वजह से वो जिस चीज को रिलीज कर रहे हैं वो फिर से डिले होगा। तो इसलिए अभी डीएम को आपको किसी तरह की एनर्जी नहीं देनी है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि डीएम बहुत ज़्यादा लो में है, या फिर कहीं से उनके बारे में आपको पता चल रहा है कि डीएम बहुत परेशान है, अ, उनको हेल्प चाहिए, आपको शायद कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा, अगर उनको आपकी मदद की ज़रूरत होती, देन वो डेफ़िनेटली आपको कॉन्टैक्ट करते, आपको कॉल करते, आपकी एडवाइस वो खुद से माँगते। अगर वो नहीं माँग रहे हैं, इट मीन्स वो खुद कैपेबल है, या फिर डिवाइन चाहते हैं कि वो खुद से उस चीज़ को डील करे। क्योंकि देखो, जब तक वो कार्मिक को डील नहीं करेंगे, कार्मिक की जो वो साइड है उसको वो नहीं देखेंगे, खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक वो आपके साथ ये जो उनका प्योर कनेक्शन है, उसको वो कभी अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको अभी खुद
जूझने दो, क्योंकि जब तक वो इस चीज़ को जूझेंगे नहीं, जब तक वो इस चीज़ को फेस नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं समझ पाएँगे कि आपकी जो जर्नी है कितनी डिफ़िकल्ट है, आप कितना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो, आप कितना ज़्यादा इस जर्नी में अकेले हो। भले ही आप लोगों को गाइडेंस मिल रहा है, डिवाइन आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड आप ड्रीम को तो लॉन्गिंग करते हो, आप चाहते हो कि वो अवेकन होके आए। उनके लिए आपके अंदर जो एक वांट्स है, वो तो नहीं जाता है ना। तो इसलिए आप लोगों को पेशेंस रखना है। आप लोगों को डीएम की सेवियर नहीं बनना। वो चीज़ आप सरेंडर करो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, वो खुद उनके लिए रास्ता निकालेंगे। और अगर आपकी ज़रूरत होगा, तो वो खुद डिवाइन वो प्लान करेंगे या फिर डीएम खुद आपके तरफ आएँगे। तो इस समय ये कुछ कलेक्टिव में डीएम है जो बहुत ज़्यादा कार्मिक से डील कर रहे हैं। और ये जो कार्मिक है ये कुछ भी हो सकते हैं, लाइक फैमिली हो सकती है, अगर वो मैरिड है तो उनके स्पाउस हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है, जो बहुत लंबे समय से डीएम फंसे हुए हैं उस चीज से, वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंगली आपको समझना होगा। एनडीए इस समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो रहे हो, तो प्लीज़ अपनी जो एनर्जी है उसको सेव करो। और जिन डेव को अभी मेडिटेशन में झटके लग रहे हैं, जब आप सोने जाते हो नाइट में, आप सोने जा जा रहे हो तो अचानक से एक झटके से आपका नींद टूट रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी जो ऑरिक फील्ड है ये पॉल्यूटेड हो चुका है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपनी ऑरा को अच्छे से प्रोटेक्ट करो, अच्छे से अपनी ऑरा को क्लींस करो। क्लींस करने की बहुत सारी टेक्निक है। आप या तो नाइट के टाइम सॉल्ट बाथ करो, और मेडिटेशन में आप प्रॉपर प्रोटेक्शन लो। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो, आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन लो, डिवाइन से प्रोटेक्शन माँगो खुद के लिए और डीएम के लिए, और साथ में आपकी फैमिली, पूरी फैमिली मेंबर्स को आप प्रोटेक्ट करो, डीएम की ओर से और आपकी ओर से। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जब ऐसे पोर्टल आते हैं या फिर न्यू मून, फुल मून का टाइम होता है, जब आप दोनों का हाई लेवल पर हीलिंग या फिर रीयूनियन होना होता है, उस टाइम पर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हाई में हो, प्रोटेक्टेड हो, जो नेगेटिव एंटिटीज़ है ये आप लोग का डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, तो ये आपकी फैमिली मेंबर्स के थ्रू या फिर जो भी आपके सराउंडिंग है उनके थ्रू आप लोगों को हार्म करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए पूरी तरह से आप लोग प्रोटेक्शन में रहो। और कुछ डीएमडीएफ यहाँ पर ऐसे भी है, बहुत ज़्यादा हाईली सेक्सुअल एनर्जी में आ सकते हैं इस टाइम। तो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज में ऐसा होता है। और कभी-कभी ये जो एनर्जी क्रिएट किया जाता है, वो इसके पीछे ज़रूर आपके जो लोअर चक्रास है उसकी हीलिंग होनी होती है। तो आप लोगों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है। आप लोगों को इस चीज़ को एज़ ए हीलिंग के तौर पे देखना है। बहुत ही ये प्योर चीज़ है। ये आप लोगों की जो असेंशन है, उसको और भी ऊपर लेके जाता है। तो इसलिए आप लोगों को बेकार में ये जो आप लोगों का एनर्जी है, जो आपको असेंड करने में हेल्प करेगा, उसको ड्रेन नहीं करना है। और दूसरी चीज़, इस समय अगर आप एनर्जेटिकली प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप नीडीनेस में हो, अभी भी आप डीएम को चेज़ कर रहे हो, तो इस टाइम पीरियड में अगर डीएम आप लोगों को मिलने बुलाते हैं, तो आप लोगों को बहुत केयरफुली उस चीज़ को डील करना है। और कोशिश करना है कि आप लोग अपनी जो हीलिंग एनर्जी है उसको आप प्रोटेक्ट रखो, क्योंकि अगर डीएम थर्ड पार्टी में है तो वो इस एनर्जी का
गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। कुछ ट्विन फ्लेम इस समय एक जिन वाली स्टेट में भी जा सकते हैं और ये जो स्टेट आप लोग फ़ील करोगे आउट ऑफ नोवेयर, या तो आप मेडिटेशन में ऐसे ऐसी स्टेट में जा सकते हो जहाँ पर कि अचानक आप एक ऐसी ज़ोन में चले जाओगे, आपको कुछ टाइम, स्पेस कुछ भी महसूस नहीं होगा। या फिर अगर आप ऐसे बैठे हो, लेटे हो, अचानक से एक तेज़ आप लोगों को नींद आ सकता है और आप जब आँख बंद करके आँख खोलोगे, या तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट का हो सकता है, या फिर आपको लगेगा कि आपने जस्ट अभी आँख बंद किया था, लेकिन वो कुछ मिनटों या फिर घंटों भी हो सकता है। तो ये जो सिचुएशन हो रहा है, ये कहीं न कहीं आप लोगों ने जो यूनियन कोड्स को यहाँ पर रिसीव किया है 1111 पोर्टल में, उस चीज़ को आपकी बॉडी में ऑब्ज़र्व होने में थोड़ा-सा ऐसी इफ़ेक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो कोर्स आपने रिसीव किया है, ये अभी आपके सेलुलर लेवल पर काम कर रहा है। आपकी जो डीएनए है, आपकी जो बॉडी है, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपकी अभी बॉडी, माइंड, सोल तीनों लेवल पर काम चल रहा है। तो आप जो भी ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि इस टाइम आप लोगों को एक्स्ट्रा रेस्ट की ज़रूरत है, नींद बहुत ज़्यादा लेने को मन कर रहा है या फिर बिल्कुल लेने को नहीं कर रहा है, तो आप अपनी बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें करो। अगर बहुत ज़्यादा रेस्ट करने को मन कर रहा है, सोने को मन कर रहा है, तो आप करो। क्योंकि जब आप सोओगे तो आपकी जो सबकॉन्शियस है वो जागेगा और वहाँ पर जो हीलिंग होगा वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और एक चीज़ है, इस टाइम पर कुछ नए अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोगों के सामने आएँगे और कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगे कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई अपॉर्च्युनिटीज़ जैसे आप लोग गँवा रहे हो, आप मिस कर रहे हो। तो अगर कुछ मिस हो रहा है, तो आप लोगों को दुखी नहीं होना है, क्योंकि जो भी होता है वो बेटर के लिए होता है। जैसे ड्रीम में भी ये चैनलिंग हुआ था जहाँ पर एक डीएफ है, वो उसकी जो ट्रेन है, वो 6 बजे का होता है और वो स्टेशन पे होती है, लेकिन वो जानती है कि ट्रेन निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो डिले कर रही है और जब वो पहुँचती है तो ट्रेन सामने से जा चुका होता है। तो डेव वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस में है, उसको इतनी कोई परेशानी नहीं हो रही है और उसी टाइम सामने एक लड़का आता है जो कि उसको ड्रॉप करने के लिए बोलता है। तो ये जो ड्रीम था इतने में ही खत्म हुआ था। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जब मैं इसको डिकोड की तो यही समझी कि कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ है जो आप जाने दोगे इस टाइम, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सर्व नहीं कर रहा है आपको। वहीं पर जैसे ही आप इस चीज़ को लेट गो करोगे, तो कोई दूसरी चीज़ जो आपके लिए है वो प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी डिवाइन आपके ऊपर पूरी तरह से जो डिसीज़न है वो छोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो भी डिसीज़न लेना है वो आप लोगों को लेना है। तो यही चैनलिंग आज के लिए है। और एक चीज़ मैं अपनी सोल फैमिली को बोलना चाहती हूँ, जो आज आउट ऑफ नोवेयर डाउनलोड्स हुआ था मुझे। बहुत बार ऐसा होता है इस जर्नी में, जब डीएमडीएफ हीलिंग कर रहे होते हैं, आप लोगों को बस यही रहता है कि कोई आप लोगों को आके बता दे कि आगे क्या होने वाला है, आप लोगों की जर्नी में आगे क्या होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये जो डिवाइन की ओर से मुझे अ, रिसीव हुआ था, डिवाइन यही कह रहे थे कि अभी करेंटली जो भी सिचुएशन में आप जी रहे हो, अभी जो सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में, जो फेज है, ये आपकी पिछले कर्म की वजह से है। यानी कि इससे पहले जो भी, चाहे वो इस लाइफ का या फिर दूसरी जो लाइफ आप लोगों को याद नहीं,
उसकी वजह से अभी की जो सिचुएशन आप लोगों को मिल रहा है, जिस सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हो, वो उस वजह से है। इस सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते अभी आप जिस सिचुएशन में हो। लेकिन जो भविष्य है, ये कभी भी निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि हमारा आने वाला कल कोई भी देख के ये नहीं बता सकता कि क्या होगा। बट हाँ, हमारे जो कर्म होते हैं, जो इंटेंशन होते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे आने वाले कल को तय करता है। यानी कि हमारा जो आने वाला कल है, वो हमारे कर्म के अनुसार हर दिन बिल्ड होता है। तो इसलिए आप जब ये जर्नी में हो, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, तो आप लोगों को किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। आज आप जो कर्म कर रहे हो, जिस अवेयरनेस के साथ आप चीज़ें कर रहे हो, वही अवेयरनेस, वही कर्म आपकी जो आने वाला कल है, उसको निर्मित करेगा, उसको सिक्योर करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, क्योंकि क्या है, अगर आप हीलिंग कर रहे हो, आपको पता है आपको अच्छे कर्म करने हैं, जो भी बुरे कर्म थे उसको हील करके रिलीज़ करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट कुछ गलत चीज़ें करोगे, जानते हुए कि वो गलत है, चाहे किसी को हर्ट करना, किसी को झूठ बोलना, तो ये तो सही नहीं होता है। इससे तो हमारा ही कर्म खराब होता है, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें फेस करना पड़ता है। तो इसलिए जितना हो सके अपनी कर्म को आप अच्छा बनाओ और डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर उनको सरेंडर करके हर डिसीजन लो, हर कर्म करो। सो यही है अभी कलेक्टिव एनर्जी आप लोगों को हीलिंग पर फोकस करना है। जितना हो सके डीएफ आप इस समय अपनी लोअर चक्रास के ऊपर थोड़ा-सा काम करो, क्योंकि डीएफ इस समय बहुत ज़्यादा डीएम एनर्जी में जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि अगर एनर्जी यहाँ पर डिसबैलेंस होगा तो आप लोगों की जर्नी भी डिले होगा, आप लोग ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हो, कर्मा क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखो, अपनी वाणी में मधुरता लाओ, अपनी एक्शन को भी बहुत ही पॉजिटिव के साथ आप आगे बढ़ो। और कोशिश करो, अगर कहीं पर सडन रिएक्ट कर रहे हो, तो तुरंत डिवाइन्स को फॉरगिवनेस माँगकर और जो भी पर्सन को आप हर्ट कर रहे हो, उनको माफ़ी माँगो और इसी तरह से अपनी हीलिंग करते रहो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।